दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं फिजिक्स की। और फिजिक्स का हम लेकर आए प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन में जो हम बात करेंगे वे विद कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। चाहे प्रैक्टिस सेशन में 2 या 3 क्वेश्चन हो, लेकिन जो क्वेश्चन सोल्व होंगे वो किसके साथ होंगे? प्रैक्टिस सेशन के साथ सोल्व होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स सभी वीडियो को पूरा देखना। और यदि वीडियो आपको अच्छे लगे, जो क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे, तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना है। और हमारा जो चैनल है डिफेंस स्टडी 2.0, इसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और आपके सामने क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 2017 में एयरफोर्स में बना हुआ था, 2019 के फर्स्ट अटेम्प्ट में एयरफोर्स में बना हुआ था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार खुद से मुझे सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या, मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ आपको कि समान ऊर्जा है। क्या है ऊर्जा? ऊर्जा समान के एक फोटोन। क्या है? एक फोटोन है और एक अल्फा कण है। एक फोटोन है तथा एक अल्फा कण है। एक फोटोन एक अल्फा कण। संबंध जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, वो उसका जो है अनुपात पूछ रहा है कि एक फोटोन है एक अल्फा कण है। तो फोटोन और अल्फा कण के लिए जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है और एयरफोर्स में बना हुआ कॉन्सेप्ट है। तो पहले खुद से सोल्व करना, उसके बाद कॉन्सेप्ट देखना और फिर अपना आंसर मिला लेना कि आंसर सही है या गलत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि वो पूछ क्या रहा है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, कि डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है लैम्डा बराबर h/p। आपने पढ़ा होगा कि लैम्डा बराबर होता है h/p। जहां h है इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, और जो हमारा p है, जो हमारा P है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया जी संवेग। और संवेग जो होता है इसमें, संवेग में और गतिज ऊर्जा में, क्योंकि हम संवेग तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, हमें दिया है समान ऊर्जा। जब भी कुछ चीज कांस्टेंट देते हैं, समान देते हैं, तो वो चीज फॉर्मूले में आनी जरूरी है, जो हमारा फिजिक्स का रूल कहता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, यदि हम लैम्डा बराबर h अपॉन, और संवेग में और गतिज ऊर्जा में एक संबंध बताया है, संवेग में और गतिज ऊर्जा में एक संबंध बताया है हमने आपको कि P बराबर जो होता है वो होता है, P बराबर जो होता है √2mk के बराबर होता है। mk कह लो या ek कह लो, काइनेटिक एनर्जी बोल लो या k बोल लो, एक ही बात है। तो इसलिए P की जगह क्या लिख देंगे? P की जगह लिख देंगे √2mek। ek का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि समान ऊर्जा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी है। दोस्तों बात समझ में आई है? हमें क्या पूछ रहा है? अब वो देखो, हमसे पूछ रहा है कि एक फोटोन है और एक अल्फा कण है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा p और लैम्डा f अल्फा, इसका संबंध पूछा है कि वो क्या संबंध किस समानुपाती में होगा। तो मुझे आप सबसे पहले तो एक बात बताइए, आपके सामने संबंध लिखा है, जो लिखा, अब मुझे बताइए क्या इससे हम एक चीज स्थापित कर सकते हैं कि लैम्डा जो है व्युत्क्रमानुपाती है √m के? है या नहीं है? है या नहीं है? मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि लैम्डा जो है व्युत्क्रमानुपाती है √m के, कि हाँ भैया जी जो लैम्डा है व्युत्क्रमानुपाती है √m के। और m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और हम जानते हैं, वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि जो फोटोन, जो अल्फा कण होता है उसका द्रव्यमान फोटोन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो फोटोन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ये सभी जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इजिकल टू अंडर द रूट, जो व्युत्क्रमानुपाती है तो m अल्फा अपॉन mp। होगा या नहीं होगा? अब मुझे बताइए m अल्फा का मान क्या है? 4mp, और mp तो mp होगा ही, mp से mp कट गया, क्योंकि mp क्या है कि फोटोन का द्रव्यमान है। और अब रूट में क्या बचा? 4:1, इसलिए लैम्डा p अनुप्रेशो लैम्डा अल्फा कितना हो गया? 2:1 होगा। देखो जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एयरफोर्स में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल धांसू था, कुछ नहीं कर रहा था, केवल हमें क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान पता होना चाहिए फोटोन का और अल्फा कण का, कि अल्फा कण का द्रव्यमान फोटोन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो जो हमें पता होना चाहिए, तो अल्फा p अपॉन अल्फा डैश क्या हो गया? 2:1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको लिख के बताने वाला हूं नहीं, बोल के बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए।
देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं बोल कर बता रहा हूँ, फिर मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए 20 सेंटीमीटर दे रहा है क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम के क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अभी बता रहा हूँ 1 मिनट, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट करूँगा, आपको भी डायरेक्ट आवाज़ सुनकर मेरी सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस है। कोई दो पतले लेंस है जिनकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। लेंस वाले पतले लेंस परस्पर लंबाई में रखे हैं, उनकी जो लंबाई है, जो उनकी दूरी है वो परस्पर लंबाई में रखे हैं। और तथा संयोजन की शक्ति, हमसे क्या पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है कि शक्ति क्या होगी, वो भी किसकी, संयोजन की। आप मुझे बताइए कितने लेंस है, 2 लेंस है जी। हमें F1 दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, F2 कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, जो दिया है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी और शक्ति में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं जो P होता है 1/f के बराबर होता है। P जो होता है 1/f के बराबर होता है। यो कब होगा, यो संबंध कब होगा, जब F मीटर में हो। जब F जो है मीटर में दिया हो तब यो वाला संबंध बनता है। लेकिन यदि F सेंटीमीटर में दे दे, जो फोकस दूरी है उसको सेंटीमीटर में दे दे, तो P बराबर होता है 100/f। अब हमसे पूछ रहा है शक्ति कि संयोजन की शक्ति कि टोटल शक्ति कितनी होगी जब 2 लेंस रख दिए। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर P1 प्लस के P2 बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब हमें इससे और इससे F1 से क्या निकालेंगे, P1 क्या हो जाएगा 100/f1। F1 का मान 20 है, और जब 20 को रखेंगे तो 20 चौक 20 पंजे 100, तो 5 जो है डायोप्टर आ जाएगा, 5 डायोप्टर आ जाएगा, शक्ति का मात्रक होता है। और जो हमारा F2 है, इससे P2 निकालेंगे तो P2 हो जाएगा 100/25, 25 चौका 100, तो 4 डायोप्टर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, उस पर गौर दीजिए। हमसे पूछा है ये जो P1 P2 है, ये संयोजन करके, संयोग करके ये इसकी शक्ति पूछी है, तो P बराबर क्या होगा, P1 प्लस के P2, और P1 का मान हम जानते हैं 5 और P2 का मान 4, इसलिए हमारा टोटल जो शक्ति आई, संयोजन की जो टोटल शक्ति आई वो कितनी आई, 9 डायोप्टर आई। स्टूडेंट SSR में क्वेश्चन बना था, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और विद कॉन्सेप्ट के साथ कराते हैं, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को, देखिए कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर, अंतरिक्ष यात्रियों को, जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स SSR में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, इसका सभी पता है कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले समझिए, सुनिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करिए, फिर मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनकी प्लेटों के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, U0 दी है। जो सवाल में हमें दिया है U0 जो है, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनकी स्थितिज ऊर्जा दे दी। फिर क्या कह रहा है, यदि एप्सिलॉन R, एक एप्सिलॉन R जो है जो क्या है, पैरावैद्युतांक, एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक वाली पट्टी का मध्य में रख दी जाती है। कोई समांतर 2 प्लेट संधारित्र है, 2 प्लेट संधारित्र है, इनके मध्य क्या रख दी, एप्सिलॉन R की क्या रख दी, पट्टी रख दी है, जो पट्टी रख दी। अब कह रहा है रख दी जाए, तो जब पट्टी रख दी तो उसमें क्या पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो नई पट्टी के बीच क्या स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि आपने जो संधारित्र वाला चैप्टर यदि आपने पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट याद है, तो कुछ नहीं करना, स्थितिज ऊर्जा दी है तो हम जानते हैं कि U जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q²/2C के। यो U किसके लिए है, यो U जो है निर्वात के लिए है।
किसके लिए है? वैक्यूम के लिए है, निर्वात के लिए है। लेकिन जब यो इस चीज को रख रहा है, इसके दोनों के मध्य, प्लेटों के मध्य क्या रख रहा है? एप्सिलॉन आर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जब एप्सिलॉन आर हो जाएगा तो एप्सिलॉन एम जो होगा, जो यू एम होगा, मीडियम के लिए निकाल रहे हैं, यो कितनी दी है? यो तो यू नोट दे दी, शुरू में दे दी ना यू नोट, यू निर्वात के लिए दे दी। अब हमसे निकलवा क्या रहा है? यू माध्यम, जो मिडिल है उसके मीडियम के लिए क्या निकलवा रहा है? स्थिति ऊर्जा निकलवा रहा है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 जो क्या हो जाएगा? सी एम हो जाएगा। सी एम क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी जो संधारित्र की जो धारिता है वो भी माध्यम में बदल जाएगी, सी एम हो जाएगी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सी एम होता है, जो सी इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो रख देंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी इंटू एप्सिलॉन आर। आप मुझे बताइए क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी किसके बराबर है? भैया जी यू नोट के बराबर है। तो इसलिए हमारा क्या आ जाता है? यू नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। देखिए स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसमें जो है हमें जो क्लियर करना है वो करना है पैरावैद्युतांक। देखिए यदि क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं करा था, 2 समांतर प्लेट संधारित्र रखे थे, उनकी स्थिति ऊर्जा यू नोट दी थी, लेकिन जब उसे माध्यम में रख दिया, एप्सिलॉन आर के पैरावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया, तो फिर उसकी कितनी होगी? तो यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट होगी, एप्सिलॉन आर होगी। तो मैं आपको इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं वीडियो को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है जी। चलो जो पता चला होगा, समझने में भी आ गई होगी। लेकिन अब करते हैं नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट की बात। देखो जी, जो कॉन्सेप्ट है पैरावैद्युतांक, इसे समझिए आप। जो पैरावैद्युतांक जो पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है ना, जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया तो ये समझ लो कि आपका पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है। वो कारण क्या है? देखो जी, के या एप्सिलॉन आर, इसको क्या बोलते हैं? पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं, इसको यो चीज बोलते हैं। अब एक होता है एप्सिलॉन, जो क्या होता है? माध्यम की वैद्युतशीलता, जो होती है हमारी माध्यम की वैद्युतशीलता। एक होता है एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आप एक संबंध याद रखिए, जो संबंध है वो क्या बोल रहा है कि जो एप्सिलॉन होता है, जो किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नोट इंटू के को ही हम एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं, के को ही हम एप्सिलॉन आर लिखते हैं, नहीं तो के को और या एप्सिलॉन आर हो, इसको पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं। देखिए यदि ये समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लियो, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। जब हम बल निकालते हैं एफ, और एफ में कुछ दे दिया, यदि इसे माध्यम में रखते हैं एफ एम, तो क्या होता है? ऐसा पूछता है, माध्यम के लिए क्या देगा? पैरावैद्युतांक देगा नहीं देगा? और जब पैरावैद्युतांक देगा तो एफ एम कितना हो जाएगा कि भैया जी एफ एम बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। देखो जी, जब हमने यू निकाला माध्यम के लिए, यू एम क्या आया था? यू नोट, यो तो थी निर्वात में स्थिति ऊर्जा, फिर क्या लगाया था? एप्सिलॉन। इसका मतलब जो इसके भी अपोन में एप्सिलॉन नोट आता है, या जिसके भी अपोन में जो पैरावैद्युतांक है, तो उसे उससे भाग दे दो, उसके बाद जो राशि होगी उसका माध्यम के लिए वो राशि निकल के आ जाएगी। दोस्तों यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझो, इसके जैसा ही कॉन्सेप्ट है। देखो जी, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझा देता हूँ साथ के साथ। देखो जी, यहाँ तक के और एप्सिलॉन आर, यहाँ तक एप्सिलॉन नोट, ज्योति वैद्युतशीलता किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र के लिए। अब बात करते हैं चुंबक के क्षेत्र की। चुंबक के क्षेत्र में होती है पारगम्यता। चुंबक के क्षेत्र में होती है पारगम्यता, जिसको बोलते हैं म्यू आर। और म्यू आर जो बोलते हैं वो इसका काम करती है ई आर का। जैसे वैद्युत क्षेत्र में जो है ई आर है, एप्सिलॉन आर है, जिसको बोल रहे हैं, उसी प्रकार को पारगम्यता को चुंबक के क्षेत्र में क्या बोलते हैं? म्यू आर। और म्यू आर भी क्या होगी? यो होगी आपेक्षिक, क्या होगी जी? आपेक्षिक चुंबकशीलता। आई बात समझ में नहीं आई? उसी प्रकार जब एप्सिलॉन है तो यहाँ क्या होगा? म्यू क्या होगा? आपेक्षिक माध्यम की चुंबकनशीलता।
माध्यम की चुंबकनशीलता। और जब एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट, और म्यू नॉट क्या होगा, निर्वात की चुंबकनशीलता। आगे जी बात समझ में, यो डिफरेंट समझ में आया है या नहीं आया? यदि आया है तो यार वीडियो को शेयर करो ताकि और बच्चों को भी पता चले। फिर बात आती है इसके संबंध की। देखिए यहाँ पर क्या लगाया था, हमने लगाई थी माध्यम की वैद्युतशीलता, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, म्यू। म्यू क्या है जी, म्यू है हमारी माध्यम की चुंबकनशीलता। तो म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। देखो जी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों संबंध मैंने आपको बता दिया है, और ये संबंध ही है जो आपको 1 नंबर दिला सकते हैं। तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि समझ में नहीं आए अभी तक तो वीडियो को रिवर्स करो और दोबारा से समझ लो। तो यार जी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है और हमारा पढ़ाया हुआ या विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, यदि समझ में आ रहा है तो यार हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा लो, ताकि जो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बने हुए हैं ये पूछे जाते हैं, ये आपके आने वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे, तो ताकि इनका फायदा मिल सके आपको। तो ये सारी सीरीज देख लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एयरफोर्स एक्स ग्रुप प्रैक्टिस सेशन की 2020 के लिए, मिशन नवंबर के लिए चल रहा है। तो दोस्तों यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ।